हेलो फ्रेंड्स, अगर हम बिलियनर्स की बात करें तो हमेशा हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि जो है सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कौन होगा, टॉप पे कौन रहेगा। तो इसी के रिगार्डिंग ब्लूमबर्ग की जो बिलियनर्स लिस्ट है या जो इंडेक्स है, ये डेली बेसिस पे आपका अपडेट होता है। ब्लूमबर्ग जो एक तरह की फाइनेंशियल टेक कंपनी है, अमेरिका बेस्ड ये कंपनी है। डेली बेसिस पे इसकी ये लिस्ट अपडेट होती है। जो टॉप 500 जो वेल्थिएस्ट पीपल हैं उनको ये इंडेक्स आपका हाईलाइट करता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर 500 लोग कौन हैं। उनको डेली बेसिस पे इस लिस्ट पे, इस इंडेक्स पे रैंक किया जाता है। इसके रिगार्डिंग इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वेल्थ को मीज़र कर रहा है। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी बिजनेस पीपल हैं, उनकी वेल्थ को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे मीज़र किया जा रहा है। इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया की तरफ से जो इंडिया के टॉप बिलियनर्स हैं, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी हैं और अडानी यहाँ पे हैं। तो ये जो है एशिया के सबसे जो रिचेस्ट पीपल हैं, बिजनेस पीपल है, उसमें शामिल हो गए हैं। और चाइना के जो बिलियनर्स हैं, जैसे जैक मा की अगर हम बात करें या फिर जो भी हैं, तो उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। हमेशा से हमने देखा है चाइना के जो बिजनेस पीपल है, बिलियनर्स हैं, वो काफ़ी आगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया की तरफ से चाइना को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया गया है और ये जो है टॉप लेवल पे आगे आए हैं। पूरे इशू को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में कौन है। इंडिया की तरफ से अंबानी अडानी जो है इतना आगे क्यों आए हैं। स्पेशली अडानी की बात करें तो इनकी जो नेटवर्थ है बहुत तेज़ी से आपका जंप किया है, 130% का जंप है। तो इसका रीज़न देखेंगे, क्या रीज़न है। बहुत लॉजिकल यहाँ पे रीज़न है। और इसके अलावा इंडिया के और कौन से ऐसे जो बिलियनर्स है जो इस लिस्ट में आपका अपनी जगह बना पाए हैं। अगर हम ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की बात करें और 13 जून का डेटा यहाँ पे अगर हम लेते हैं ब्लूमबर्ग का, तो ये जो टॉप 5 पीपल आपको यहाँ मिलेंगे, दैट इज़ जेफ बेजोस जो कि अमेजोन है उसके फाउंडर हैं। इसी तरह से बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, ये फ्रांस की तरफ से हैं। और इनकी इंडस्ट्री कंज्यूमर है, बेसिकली जो फैशन रिलेटेड आइटम्स हो गए, इस तरह के ये आइटम्स बनाते हैं। लेदर है, लग्जरी गुड्स आप कह सकते हैं। ये सेकंड नंबर पे। इसके बाद थर्ड नंबर पे एलॉन मस्क हैं। इन्हें आप सभी जानते हैं, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। बिल गेट्स का नंबर आता है और फिर मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। तो ये टॉप 5 के अंदर आपने देखा यहाँ पे ज़्यादातर जो है टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं। और टेक्नोलॉजी फर्म्स के अलावा एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, दैट इज़ यूएसए। अगर हम इसको जनरलाइज करें टॉप 10 के लिए कि टॉप 10 के अंदर कौन कौन सी कंट्री की तरफ से हैं, तो टॉप 10 में जो 9 इंडिविजुअल हैं, 9 बिजनेस पीपल हैं, दैट आर फ्रॉम द यूएसए। और ये जो कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजी कंपनियां ही हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टॉप 10 के अंदर आपको टेक्नोलॉजी ही दिखेगी। कंज्यूमर यहाँ पे जो फ्रांस की तरफ से है, लग्जरी गुड, ये एक हटा दीजिए, बाकी यहाँ पे सारी टेक कंपनीज हैं। इंडिया की बात यहाँ पे करते हैं। इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी और जो अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं, दैट इज़ गौतम अडानी, ये टॉप के ऊपर हैं। मुकेश अंबानी जो है 12th रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। अगर इनकी रैंकिंग देखी जाए, दैट इज़ ऑन द 12th नंबर। ओवरऑल इनका नेटवर्थ देखोगे कितनी इनकी पूंजी है, दैट इज़ $84 बिलियन। इन कंपैरिजन टू नंबर 1 जेफ बेजोस है, इनकी 194 के अराउंड है। तो आप देखेंगे लेस देन 50% है, काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ पे है। लेकिन फिर भी जो है पूरे वर्ल्ड में 12th नंबर पे हैं। और आपके चाइना के जो बड़े बड़े बिजनेस पीपल हैं उनसे काफ़ी आगे हैं। स्पेशली जैक मा जो हैं काफ़ी नीचे चले गए हैं। और ये जो आपको फिगर दिख रहा है $7 बिलियन का, इतना इन्होंने 2021 में गेन किया है। मतलब पिछले जो 6 महीना है वहाँ पे इन्होंने $7 बिलियन का गेन यहाँ पे किया है। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरा एक कॉन्ग्लोमरेट है जो काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर वर्क कर रहा है, स्पेशली एनर्जी की अगर हम बात करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, गौतम अडानी को यहाँ पे 14th नंबर पे रखा गया है, जिनकी नेटवर्थ $77 बिलियन है। और आप यहाँ पे अगर चेंज देखेंगे, प्लीज़ हैव ए लुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए इनका जो चेंज है, $43 बिलियन इन्होंने 2021 मतलब पिछले 6 महीनों में कमाए हैं। तो इसका रीज़न यहाँ पे देखेंगे एक एक करके कि अंबानी की नेटवर्थ बढ़ी है, क्यों बढ़ी है। और गौतम अडानी वाला बहुत ही क्यूरियस केस है, स्पेशल केस है, इसको भी हाईलाइट करेंगे। ये स्पेशली जो है एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें इनकी कंपनियां काम करती हैं, गौतम अडानी की। सो अब ये दोनों जो हैं दे हैव बिकम द एशियाज रिचेस्ट बिजनेस पर्सन। फाइन। अगर हम इनकी नेटवर्थ को कंपैरिजन करते हैं चाइना के जो टॉप मोस्ट आपके बिलियनर्स हैं, जैसे जोंग शेनशान हैं, इनका बॉटल्ड वाटर का बिजनेस है। और ये आज के टाइम पे सबसे जो चाइना के अगर रिचेस्ट पर्सन कहा जाएगा तो इन्हीं को कहा जाएगा। इनके कंपैरिजन में आप देखोगे तो मुकेश अंबानी, अडानी दोनों आगे हैं।
और जैक मा को आप सभी जानते हैं, अली बाबा के फाउंडर हैं। इनका नेटवर्थ लगभग $50 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। और आपको याद होगा लास्ट ईयर में अक्टूबर के आसपास एक अली बाबा की एक कंपनी है दैट इज़ अली पे, उसका आईपीओ आने वाला था। दैट वाज वर्ड्स, अगर वो आपका आता तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता। अराउंड $34 बिलियन का आईपीओ था। लेकिन वो जो जैक मा है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया और इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया वहाँ पे चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को। उसके बाद से इस आईपीओ को डाउन कर दिया गया और उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। हालांकि कुछ भी हो, यहाँ पे इंडिया ने जो है चाइना के ऊपर लीड लिया है। और रीज़न देखते हैं क्या रीज़न है। मुकेश अंबानी की अगर हम बात करें, दोनों को ही, चाहे अंबानी हो अडानी हो, दोनों को यहाँ पे इनके जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर जो बूस्ट मिला है उसकी तरफ से बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है ये क्या करता है, ये इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं, 50 जो लार्जेस्ट कंपनी है उनको यहाँ पे शो कर रहा है। और निफ्टी के अंदर आपका इंक्रीज देखा गया है, 13% का ओवरऑल इंक्रीज है। क्योंकि यहाँ पे जो कोविड की वजह से इकोनॉमी नीचे आ गई थी, शेयर मार्केट नीचे आ गया था, उसको एक रिकवरी की तरफ वो मूव कर रहा था और उसकी वजह से टॉप 50 कंपनीज़ को जो निफ्टी का इंडेक्स है बता रहा है, इस पूरे के अंदर आपका 13% का जंप था। और यही जंप जो है शेयर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर है उसमें देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर फॉर एग्जांपल 12% से इंक्रीज़ हुए। एंड रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो इसकी दूसरी कंपनीज़ हैं, नेटवर्क मीडिया है एट्सेट्रा, सब जगह पे आपको जो शेयर्स हैं इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जब इसके शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है तो नेटवर्थ ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। अडानी की बात करते हैं, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी जो हैं, यहाँ पे अगर आप इनके शेयर्स की प्राइस देखेंगे, फॉर एग्जांपल अडानी जो गैस है, टोटल गैस है, इसके शेयर की प्राइस 335% से इंक्रीज हुई है। अडानी ट्रांसमिशन की बात करें 260%, ये बहुत ही मिरेकुलस मतलब इंक्रीज है। अडानी एंटरप्राइज आपका 235% से, अडानी पावर में भी 200% का इंक्रीज है। तो इतना सुपर आपको इंक्रीज जंप यहाँ पे मिल रहा है, उस वजह से आप देखेंगे 130% इनका नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है 2020 में। क्लियर। रीजंस इसके काफ़ी सारी हैं। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये है कि जो अडानी ग्रुप है ये बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है ग्रीन एनर्जी के अंदर। ठीक है, ग्रीन एनर्जी में यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और ग्रीन एनर्जी की तरफ लोगों का झुकाव है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आपके पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, डीजल की प्राइस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ पुश बढ़ रहा है। सरकारें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ पुश बढ़ा रही हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही हैं। पॉल्यूशन के चैलेंजेस है, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं, उस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, या फिर पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने से जो ग्रीन एनर्जी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया हुआ है और इसकी वजह से इसको पुश मिला है। फाइन, यहाँ पे जो भी शेयर्स हैं। एक रीज़न और है कि अडानी के जो भी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे उसमें कुछ पेमेंट्स इनका ड्यू था। ओके, और बहुत ह्यूज पेमेंट था जो कि इनका ड्यू चल रहा था और वो आपका पेमेंट इनको दिया गया है, दैट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सारा पेमेंट आपका गया है। तो एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट गया ओके लोगों के अंदर और इसके शेयर्स जो है काफ़ी ऊपर की तरफ गए हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं और उसकी वजह से अडानी का जो नेटवर्थ है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है और अभी आपका जो है $77 बिलियन पे है और आज के टाइम पे ये वर्ल्ड के 14th रिचेस्ट पर्सन हैं। ओके, और अगर हम एशिया की बात करें तो सेकंड है एशिया के अंदर। फर्स्ट आपके मुकेश अंबानी हैं, इंडिया में भी फर्स्ट रहेंगे। इन पर्सनालिटीज़ के अलावा, इन बिजनेस पीपल के अलावा अगर हम बात करें इंडिया के जो अदर की नेम्स हैं, टॉप 100 में कौन कौन यहाँ पे जगह बना पाया, तो विप्रो की तरफ से अजीज प्रेम जी हैं, ओके, जो 42nd प्लेस पे हैं। HCL टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ शिव नडार 72nd प्लेस पे हैं और ये दोनों आपकी टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं। तो अगर इंडिया डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है, सो डेफिनेटली वी कैन सी ओके मोर नंबर ऑफ फर्म्स और पीपल कमिंग अप इन दिस लिस्ट। लक्ष्मी मित्तल यहाँ पे 88 नंबर पे हैं और अगर हम टॉप 100 की बात, 500 के अंदर बात करें या 200 में बात करें, और भी काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कोटक हैं, उदय कोटक इज़ देयर, जो कि फाइनेंस से बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पे टॉप 200 में। पूनावाला की अगर हम बात करें, साइरस पूनावाला है, उनकी फर्म, वो साइरस पूनावाला भी यहाँ पे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट 143rd प्लेस उनका होगा यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरह से ये आपकी लिस्ट है और इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपना प्लान चूज़ कीजिए, पुट द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली ये आपके 16 जून से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आइकॉनिक के लिए आप जा सकते हैं कुछ एडेड बेनिफिट्स के साथ। ये फीस स्ट्रक्चर है, ये आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरिंग दी जाएगी।
लोन फैसिलिटी का लिंक है, 20 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर अलॉन्ग विद द सब्सक्रिप्शन। केवल ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है, उसकी फैसिलिटी भी है। कॉम्बो के अंदर 35% का डिस्काउंट है, इसके लिए भी आप जा सकते हो। ओके, ये एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड RB Live। एंड आपका जो सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड होगा, और ये ऑफर 16 जून तक आपका वैलिड है। इसके लिए आप जा सकते हैं, कोई भी क्वेरी है यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे को आपका फ्री कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल, हैव ए ग्रेट डे।